कोरोना काल में वृद्ध दंपत्ति को लूट के लिए मौत के घाट उतारने वाले 3 आरोपियों को आज अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 ने उम्र कैद और 1.5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि गुलाबबाड़ी में 28 और 29 जून 2021 की मध्य रात्रि में जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय सुमेर सिंह, दीपक कुवाल और दिव्यांश भाटी तीनों मदन सिंह के घर में घुसे, जहां पर 85 वर्षीय मदन सिंह और उसकी पत्नी 80 वर्षीय मैना देवी की नृशंस हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने सुमेर सिंह, दीपक कुवाल और दिव्यांश भाटी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में ट्रायल चली, वहीं जब इन तीनों की जमानत हो गई तो चोरी एंड चोरी एसोसिएट की ओर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत याचिका खारिज करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई, जिसके बाद ये सभी जेल में चल रहे थे। आज न्यायाधीश दिनेश कुमार नागौरी ने यह फैसला सुनाया है। और अलवागढ़ थाने का 163 नंबर एफआईआर तीनों ही मुलजिम को एक वृद्ध दंपत्ति की इन्होंने नरसिंह हत्या करी, गला घोंटकर सोते हुए की, उसमें इनको आजीवन कार्रवाई सजा सुनाई गई है तीनों मुलजिमों को। कब का मामला था ये मामला 29/6/2021 का मैटर है और इसी एडिजन कोर्ट में हमारा ही चल रहा था और आज फैसला हुआ इसमें। कितने दस्तावेज इसमें 24 तो हमने गवाह एग्जामिन करवाए और 64 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए और 39 आर्टिकल जो है। 28 और 29 जून की मध्य रात्रि को 2021 वर्ष में मदन सिंह और मैना देवी, जो वृद्ध दंपत्ति थे और अपने जीवन के अंतिम दिन बिता रहे थे, 85 और 80 वर्ष जिनकी उम्र थी क्रमशः, 3 मुलजिमान जिनको आज सजा हुई है, सुमेर सिंह, दीपक कुवाल और दिव्यांश भाटी, इन तीनों ने मध्य रात्रि उनके घर में घुस के जो मदन सिंह जी थे उनका धारदार हथियार से गला काटा और मैना देवी को जो ओढ़नी होती है उससे उनका गला घोंट के पीछे हाथ बांध के और मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इनका ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान तीनों अभियुक्तों की जमानत हो गई चार्जशीट पेश होने के बाद में, और फिर उसके बाद में परिवादी की तरफ से चोरी एंड चोरी एसोसिएट्स ने हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन लगाई और जिनकी बेल हाई कोर्ट से हुई थी उनकी सुप्रीम कोर्ट में बेल कैंसिलेशन लगा के तीनों अभियुक्तों की जमानत रद्द हुई और उसके बाद में तीनों अभियुक्त जेल गए। ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान 24 गवाहों के परीक्षण के बाद में न्यायालय ने आज फैसला सुनाया, जिसमें तीनों अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और आज से पिछले 1.5 वर्ष से वो पहले से ही जेल के अंदर हैं और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों का नाम है, पहला सुमेर सिंह, दूसरा दीपक कुवाल, तीसरा दिव्यांश भाटी। हत्या की वजह लूट के इरादे से ये लोग घुसे थे कि जो वृद्ध दंपत्ति हैं अकेले रहते हैं उस घर के अंदर, और वहां घुस के इन्होंने धारदार हथियार से लूट के इरादे से हत्या करी और फिर गबन करके उनके सोने के आभूषण, अलमारी में जो कुछ पैसे रखे थे, चांदी के सिक्के, टॉप्स, पैरों की पजेब, जो पुलिस ने बाद में दौरान अनुसंधान जिसकी रिकवरी की है वो भी बरामद हुए और उसके आधार पे एफएसएल रिपोर्ट में खून पाया गया, मुलजिमान की शर्ट पे मरने वालों से मैच हुआ और उसके बाद में आज न्यायालय ने फैसला सुनाया। ये मुकदमा गुलाबबाड़ी का था, जिसमें 28 जून 2021 को कोरोना कार्यकाल चल रहा था। उसमें एक वृद्ध दंपत्ति जो घर में अकेले रहते थे, तब वहीं पर रहने वाले दिलीप, दिव्यांश भाटी और सुमेर सिंह 3 युवक अभियुक्त थे। उन्होंने उसके घर के अंदर घुस के उन वृद्ध दंपत्ति का गला रेत दिया था। वह जो बुजुर्ग महिला थी उसकी लुगड़ी जो होती है ओढ़नी, उससे गला घोंट के हत्या कर दी थी, जिसका ट्रायल चली। फिर ये जमानत पर आ गए थे। हमने उसकी दरखास्त लगाई, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गई, जहां से उनकी जमानत खारिज की गई और उनकी बेल कैंसिल होने के बाद वो अभी तक न्यायिक परीक्षा में थे, जिसके अंदर आज माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें 302 धारा 302 में उम्र कैद और 50,000 जुर्माना, धारा 397 के अंदर उम्र कैद 50,000 जुर्माना और 460 जो धारा है उसके अंदर भी उम्र कैद और 50,000 जुर्माने दिया गया। आर्म्स एक्ट के अंदर 1 वर्ष, 2 वर्ष और 2,000 जुर्माना किया गया। ये सारी सजाएं जो आज सुनाई गई हैं अभियुक्तों को। उसके बाद इस पूरे प्रकरण के अंदर 24 दस्तावेज
65 दस्तावेज और 24 गवाहों को परीक्षित किया गया। इसमें कोई विशेष टिप्पणी वगैरह भी उसमें करी? नहीं, इसमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं की, उनको दोषी माना गया है और दोषी मानते हुए उनको उम्र कैद सुनाई गई। प्रशांत यादव, एडवोकेट।